नमस्कार 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 नमस्कार। बात करने को तर्क भी तो हो, विरोध करने की कोई वजह भी तो हो। बिना वजह के विरोध, इसको तो अंध विरोध कहा जाएगा ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं जो बीजेपी की तरफदारी करते हैं, उसे कहते हैं तो अंधभक्त है। कुछ लोग कहते हैं ना अंधभक्त है, तो अंधभक्त है। तो बात करने का, विरोध करने को तुक भी तो बने। कोई तो तुक हो, कोई तुक भी तो बने। तुक कुछ नहीं है, बस विरोध करना है। क्या विरोध करना है? 10 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे। एक ही दिन, एक ही समय, एक ही दिन, एक ही समय पर 3 फांसी हुई थी देश के लिए। पुतला किसका लगा? एक शहीद का। वाई? 2 जो शहीद थे बाकी के, उनके लिए मुझे इतना तो कहना चाहिए, इतना तो मेरा हक है। जब वो तीनों साथ गए दुनिया से, तो पुतला किसका लगा संसद में? एक का। अगर अब मोदी लगवा दे, हो जाएगा बर्दाश्त? कोई बर्दाश्त कर लेगा? जो पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, कई कई साल तक युद्ध चल रहे हैं, अगर कहीं मोदी एक डंडा मार दे किसी को, हो जाएगा बर्दाश्त? पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, युद्ध। अब अगर मोदी किसी को एक डंडा मार दे, कर बर्दाश्त हो जाएगा? जो 84 में कहर हुआ था ना, कहर, निर्दोष लोगों के साथ कहर हुआ था। हैरानी की बात तो देखो आप, ये तो मैं कहूंगा ही, जिसने कहर किया था ना, उससे कोई नाराजगी नहीं, वो भी मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कभी राजीव हाय 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 राजीव तू मर जा, राजीव तेरा तेरा बेटा मर जाए, ऐसा कभी नहीं कहा। मोदी मर जाए ये गाना गाया है, किसी ने विरोध नहीं करा। क्या गेम है आखिर? उनको लगता है गेम समझ में नहीं आया, सब समझ में आ रहा है अब गेम। जब तक मुट्ठी बंधी है ना, एकता है, तब तक ये उंगली अंगूठे सुरक्षित है। 1 मिनट लगेगा, जैसे अलग हो जाएगी ना, 1 मिनट लगेगा, कब्जा कर लेगा वो। जिसको आज वो कह रहे हैं ना, मतलब अपने जो गुरुओं के साथ किया गया था ना, उसे भी भूल, वो भी इग्नोर कर दिया मोदी के विरोध में। इसे कहते हैं अंध विरोध। 10 मिनट में कब्जा कर लेंगे। अपने देश पे कब्जा कर लिया उन्होंने, मोदी ने नहीं कराया। अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, वहां से जो वापस जिन लोगों को लाया ना मोदी, उसका भी धन्यवाद नहीं कहा। एक शादी कराई थी, त्योहार मनाते हैं उसका, किसी की शादी करा दी होगी। और ये जो पर्व, अगर अगर इस पर्व को मनाने लगे, उस दिन से वहां से अफगानिस्तान से आए थे वापस, अगर उसको पर्व बना दे हम, कोई बर्दाश्त कर लेगा? चुभते सवाल इसलिए हैं कि कुछ भी कितना बुरा हाल हुआ है। जब झंडा उतारा, एक थप्पड़ नहीं मारा किसी को, आदेश थे किसी को मारना नहीं है, अपने लोग हैं, अपने भाई है भी अपने, सच्ची बात है, अलग थोड़ी ना है। सबसे पहले तो हिंदू वही है। लेकिन फूंक भर रखी किसी ने, फूंक हवा भर रखी, हवा। गाना बजता है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। मैं गांव जाता हूं, मंदिर जी में गाना बजता है सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। मस्जिद में बजवा दो ना गाना किसी दिन। ये किसने लिखा था ये गाना? और ये गाना मस्जिद में बजवा दो, जब सब कुछ एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। मोदी ने मना कर रखा है बजवाने के लिए? पता तो चले प्यार का। कहते हैं ना, मोदी ने दुश्मनी बंधवा दी, जब से मोदी आया है तो दुश्मनी बंध गई, दुश्मनी बंध गई। ये गाना जिसने लिखा था, ये सदियों से सुन रहे हम, कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। और महात्मा गांधी का नाम ऊंचा होता है, फलाना ढिमकाना जी, गांधी जी ने बापू ने कहा है, बापू ने, ठीक है। मस्जिद में बजवा दो किसी दिन, प्यार का तो पता चले। प्यार मोदी ने खराब करा, ये क्या गेम क्या है प्यार का? 5 टाइम नमाज होती है, ये गाना बज जाए 5 एक टाइम बजवा दो किसी टाइम। एक गाना और सुना है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन जोरे जहां हमारा, है ना ये गाना एक। कहाँ वियतनाम, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब चले गए। मालदीप, लक्षद्वीप, मालदीप चला गया, लक्षद्वीप भी जाने वाला है। हंसती नहीं बेटी। ये जो इतने देश चले गए मोदी ने दे दिया क्या ये देश? इसको बचा रहा है मोदी जो हमारा है, इसको बचा रहा है मोदी जो हमारा है। एक वो हमारा है ना बदशक्ल, ज्यादा गंदी आवाज का, ज्यादा गंदी शक्ल का इंसान है, आज तक मंदिर जी में नहीं गया एक बार भी दोनों भाई। और ये नहीं करेंगे तो ये तो सारे नहीं भागेंगे, देखो नहीं भागेंगे, क्या क्या हो जाएगा नो करे, गांठ काट देता अगर तानाशा होता वहीं। वो क्या जमीन चली जाएगी, जमीन कौन सी जाएगी? जमीन वह जाएगी जो अवैध है, वक्फ बोर्ड की, जो इनका नाम करके चले गए और वहां जाके कब्जा कर लिया। इसलिए भुंडा लगा मोदी, वो दे पैसा दलाली का। अब ये बोलना आज कितने पैसे लेगा, कितने दे दो ना इतने पैसे, ये चल रहा है प्रोग्राम। जो सच्ची बात है वो तो कही जाएगी ना भाई, जो सच्ची बात है। क्या नहीं करा 10 साल में, क्या नहीं हुआ? वन वन रैंक वन पेंशन का चल रहा था ना, कब से इतने लोग मर चुके थे, उनका कोई किसी के भूखे मर गए, पैसे मर गए, हड़ताल में मर गए, कुछ एक्सीडेंट में मर गए, फौजी मरे थे नहीं। अब पाकिस्तान की संसद ने कहा हमने पुलवामा किया, हम उसमें सफल रहे। संसद में कह रहा वहां का सांसद, मारे वाले हिंदू नो कह रहे मोदी ने करवाया पुलवामा। एक मेरे सामने कह रहा, मैं गांव में गया, कह रहा मोदी ने पुलवामा करवाया। मैं क्यों? कह रहा चुनाव जीतना था। मैं अगर तेरा बेटा फौज में मर जाए तो मोदी को वोट देगा? अगर भाई वाह मोदी, तब मेरा बेटा मरवा दिया फौज में, तेरी वोट पक्की। अरे बेवकूफ हो गया यार, क्या मजाक बना रखा है ये? मतलब किसी का बेटा मरेगा वोट देगा क्या? वो कोई तर्क भी तो हो। लेकिन क्योंकि हम तो 600 साल 800 साल गुलाम रहे, हम कब गुलाम रहे? हम तो हिंदू हैं, गुलाम थोड़ी ना हम तो सियाने हैं। बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, कई बच्चे मुझे मिले, अंकल वो जाट है, उसकी मां ने सिखाया ना, उसकी मां ने सिखाया ना वो फलाना है। मैं अपने बच्चों को सिखाने लगूँ फलाना है, वो ढिमका है। 3 बार कहा मुझे एक बच्ची ने, अंकल फलाना मुझे मकान लेना था दिल्ली में। जब मैं ये कहा कि मैं जाट हूं, मकान नहीं मिला दिल्ली में, किराए पर लेना था, मैं बहुत मुसीबत में था, कई बार मुझे मकान किराए पर लेना पड़ा। जाट को मकान किराए पर नहीं मिला, सरदार को नहीं मिलता, मुसलमान को नहीं मिलता, वकील को नहीं मिलता। ये हालत है। कैसे देश एक होगा? जब काम पड़ता है ना तब पता चले को कौन कितने पानी में कैसे है। जिसको दलाली का पैसा मिल रहा ना, टीआरपी का, वो सबसे बड़े सवाल, फने सवाल लेकर अपने माँ बाप का तो कुछ ख्याल नहीं, उसकी अलग कहानी है। लेकिन कुछ बात ऐसी तो हो जिसका कुछ सिर पैर हो, ऐसा तो विरोध करें। एक पार्टी कह रही है हम तो भगत सिंह की औलाद हैं। अरे भाई माफ कर दे, भगत सिंह की शादी नहीं हुई, क्यों तौहीन कर रहा उसकी, शहीद की? कंवारा था वो, तू कैसे उसकी औलाद हो गया? अगर ये बात मोदी का कोई आदमी कह दे तो अब तक सिंधु बॉर्डर बंद। मारे उसकी बेइज्जती कर दी, बेअदबी कर दी। वो 1000 बार कह चुका मैं हम भगत सिंह की औलाद है और वो सावरकर की औलाद है। बीजेपी वाले, सावरकर ने माफी मांगी थी, सबसे ज्यादा माफी मांग चुका, सबसे ज्यादा माफी। इस बात की भी शर्म नहीं, लिहाज नहीं, तब भी उसी की तरफदारी क्यों? मकसद पूरा करेगा, कंधा चाहिए, कंधा। अब तक कंधा राहुल था, अब पता चलेगा राहुल नहीं हमारी बात मानने का। अब कंधा बदल लिया, फिर अब दूसरा कंधा आ गया। हमारे घर में थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाओ दिमाग खराब हो जाता है। गाड़ी लेट होगी, फलाना लेट हो गया, ये लेट हो गया, दूध नहीं आज काम वाली नहीं, ये फलाना नहीं, ढिमकिया। कैसे काम चला रहा हो आदमी जिसको सब गाड़ी दे रहे हैं? कैसे रोक रहा है इस देश को? और हम बच्चों को सिखा रहे हैं फलाना जाट है। 5 घंटे लगते थे गांव जाता था मैं, वैगनार गाड़ी थी उस टाइम,
5 घंटे लगते थे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, रोड ही नहीं था, गड्ढे ही गड्ढे थे। भाई जो ट्रैक्टर लाया था, मेरा छोटा ट्रैक्टर जो लाया था, वो इसलिए लाया था कि वहां से बुग्गी भैंसे पे खींचे ही नहीं, ट्रैक्टर ही लेना पड़ेगा और कोई इलाज ही नहीं। 7 किलोमीटर 1.5 घंटे में ट्रैक्टर पहुंचता था, जोटा बुग्गी 1.5 घंटे में पहुंचता था मील में। अब लगा 4 मिनट। तेल कितना लगा? टोल टैक्स लगाया था सुसरे ना मोदी ने, तो भाई टोल टैक्स लगाया था, बहुत तेल टोल टैक्स पर लट बजा में बेशर्म, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। टोल टैक्स पर लट बजा में कमीनू की ढाल। अगर हमारे पास टोल टैक्स नहीं है, हूं तो पन्ने खाएं, अंडी खाएं, टोल टैक्स नहीं देंगे हम नहीं देंगे टोल टैक्स। भाई सरकार ने फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, टोल टैक्स लगा दिया। और जब तेल फूका था और गाड़ी का सस्पेंशन पूरा खराब होता, टायर खत्म, सस्पेंशन में कितना सामान लगता है, एक इकट्ठी चीज को सस्पेंशन, बहुत सारा समूह है सस्पेंशन का, उसमें सारा सब कुछ आता है। एक्सल है, सोकर है, और बहुत सारी चीजें हैं। उसका रोजाना काम, रोजाना गाड़ी खुली रहती, खुली रहो गाड़ी, रोजाना खुली रहो गाड़ी, क्या दिक्कत है? किसका विरोध करना है? मोदी का विरोध क्यों विरोध करना है? एक पेट्रोल पंप वाला 20,000 लीटर पेट्रोल लाया और 20 का केरोसिन मिला के 21 कर लिया और 1,000 लीटर की घटतौली पेल दी। यहां नकद बेचा, वहां से नकद लाया। अब जब यहां से ऑनलाइन बेचेगा, ऑनलाइन वहां से लाएगा, तो 20 का 22 कर लेगा। जब यहां ऑनलाइन बेचेगा, वहां से ऑनलाइन लाएगा, तो 20 का 22 कर लेगा क्या? उसको तो विरोध करना जायज है, उसका तो दुकान बंद हो गई। 6.5 लाख जो सरकारी ये सामान वितरण होता है ना, अनाज वगैरह, 6.5 लाख दुकानें मिली हैं जो रिकॉर्ड में ही नहीं थी। अनाज आ रहा था, बिक रहा था, तब सही, सब सही था। उसने रोक लगा दी, बेईमानी पर रोक लगा दी, तो गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है केजरीवाल चोर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है केजरीवाल चोर है। टिप्पणी, ये सबूत है, और तू सरगना है, सरगना शब्द इस्तेमाल करा है केजरीवाल के लिए। अब तो इस पूरे गैंग का सरगना है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हम गाली दे रहे हैं मोदी को। कुमार विश्वास ने कहा कि वो तो कह के आए थे हम कमीने हैं, लेकिन तू तो धर्मशाला खोलने आया था, आश्रम खोलने आया था। वो तो कह के आए थे हम तो पक्के कमीने हैं। भाई चल, फिर कुछ तर्क भी तो हो, विरोध करने का कुछ ढंग भी तो हो। देश का विरोध, कल मैं एक वीडियो बनाया था, कल एक वीडियो बनाया था मैं, उसमें भी यही था, देश का विरोध मत करो भाई, देश काम आएगा, अपना देश है। लक्षद्वीप, मालदीप, वियतनाम, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत से निकल कर चले गए। हस्ती नहीं मिटी पर भाई, नहीं हमारी हस्ती नहीं मिटी अपने। क्यों? बहुत बड़ा कारण है। हिंदू हूं मैं हिंदू हूं। जिनको प्लाज्मा दिया है ना, प्लाज्मा नंबर ब्लॉक कर रखा उन्होंने, मेरे अपनों ने खून दिया, प्लाज्मा दिया, 24-24 घंटे दिए, रुपया लगाया लाखों रुपए। जब तक हिंदू कामयाब नहीं होता ना, तब तक जैसे 2 रोटी मिली, ओए होए घमंड पूछो ना, चरम पे घमंड है। किसी सांसद, हिंदू सांसद विधायक से मिलकर देख लो, एंकर पैंकर तो अपने आप को भगवान ही मानो बेटा। जब 2 रोटी मिला लगा, फिर तो कुछ कहानी ही नहीं है। जब 2 रोटी मिला लगा ना, फिर तो कहानी बदल जा। सांसद, हिंदू सांसद विधायक से मिलने की सोचोगे ना भाई, आग का दरिया तैर कर जाने वाली बात है। इतने गुरके बैठे रास्ते में, नहीं मिल सकते आप। पैदल घूम घूम कर जिनके पैर सूज गए बीवियों तक, वो नहीं मिलते। मोदी गलती है, इसे मोदी क्या करे? मैं जब छोटा था, गांव में लोग बात करते थे आपस में कि भाई गांव से तो चला जा, दोबारा नहीं आता। मैं 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन होने नहीं देता। पूरा समर्पित हूं अपने घर पे, सबको होना चाहिए।
मैं वो जिंदगी जी है जो बहुत से लोग अब भी जी रहे हैं, और मैं मदद कर रहा हूं, जहां जिसकी होती है करता हूं मदद। जो मैं नहीं बता सकता, किसी की सबकी बेइज्जती होती है, मतलब सबकी अपनी इज्जत है। मैं कुछ पैसे खर्च कर कर किसी की इज्जत उछाड़ू, वो कहानी खराब है। लेकिन पता है सुनने वाली बात क्या है, जब मैं गांव जाता हूं ना, मुझे देख कर कुछ लोगों के लाल मुंह हो जा, अरे यार ये जिंदा है, ये रोटी खा रहा है, ये तो इन्हें तो कपड़े पहन रखे हैं, इसके पास तो गाड़ी भी हो गई, इसमें मोदी क्या करे, इसमें मोदी क्या करे। आपस में भाई चाचा ताऊ आपस में बोलचाल नहीं है। चाचा ताऊ की बोलचाल नहीं है, जो ज्ञान बांटते हैं टीवी पे बैठ के, उसके उसके चाचा ताऊ में आपस में बोलचाल नहीं है, बच्चे का नाम तक नहीं पता। जो ज्ञान बांटते हैं, जो सवाल पूछे हैं मोदी से, जो सवाल पूछे हैं, फलाना सवाल ढिमका सवाल, उसमें चाचा ताऊ में बातचीत नहीं है। दीवार में दीवार है, एक माँ बाप के है ना, उनमें बोलचाल नहीं है। इसमें मोदी क्या करे, मामूली बात है। जो बात है वो तो कही जाएंगी ना, जो बात है वो तो कही जाएंगी ना, वो तो बात तो कही जाएंगी। लेकिन मेरा कहने का प्रार्थना ये है सबसे, कि पहले तो बात मोदी से भी कभी विरोध ना करो। जब देश बना रहा है क्या चाहिए, और जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा बदलाव आया, लेह लद्दाख में कितना बड़ा बदलाव आया, अब किसान को पैसे मिले हैं, रोड बने हैं, हाईवे बने हैं, मंदिर जी का विवाद खत्म हो गया है, कोई गोली नहीं चली, कोई भाईचारा नहीं खराब हुआ, कोई भाईचारा तो नहीं बिगड़ा, सामाजिक सौहार्द तो नहीं खराब हुआ। तो फिर कैसे खराब है वो आदमी। कह रहा हमारे तो 15 लाख रुपए ला दो। अच्छा, ये बात सुनना, मोदी 15 लाख रुपए नहीं लाया। अच्छा, जमा तो तू कराए और मोदी लेके आए, तू जमा ना करता। अब तो ये तो मान लिया तू करप्ट है और तेरी काली कमाई वहां जमा है, काला धन। मोदी काला धन नहीं लाया। कौन सा काला धन? एक ने पूछा कौन सा काला धन, कहने लगा वो विदेशों में है। किसका है, किसका है? मोदी का है कि काला धन विदेश में? चुप हो गया, कह रहा तेरा है ना, तेरा धन मोदी लाए, पार्कों में रखा के वहां। बैंक में तो किसी के पैसे कोई निकाल लगा, बैंकों में जमा है, उसकी सीमा भी है, देश है वो, एक सीमा है ना उसकी एक। पर तो ये तो मानना काला धन है। काला धन किसका है? किसने जमा करा? बीजेपी ने जमा करा, अंध भक्तों ने जमा करा क्या काला धन? जमा तो तू करे, लाए मोदी। मोदी क्यों लाए? तू जमा ना करता भाई। मोदी ने काला धन, मोदी काला धन 15 लाख रुपए नहीं दिए मोदी ने। मोदी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए इनके। कौन से 15 लाख रुपए? हिसाब लगा लो, 350 रुपए का 1 GB डाटा था, 2-4 GB हर कोई फूक रहा है आज। है कि हमारी औकात 4 GB 6 GB डाटा फूकने की 350 रुपए में? 10 साल पहले था, अब हो जाता 500 का मोदी नाथ तक। वो डाटा 500 का लेते हम, जो 6 रुपए का मिल रहा आज। है कि हमारी औकात हम 1500 रुपए का डेली डाटा फूक दें? 1500 रुपए का डेली डाटा लगा लो, डेली आ गए 15 लाख रुपए। जिनकी जहां जहां से हाईवे बने हैं ना, जो 1 लाख की जमीन थी वो 40 लाख की हो गई, जो 1 करोड़ का किला था 5 करोड़ का किला हो गया। वो भी क्या मोदी ने तो भाई गलत कर दिया काम। और तेरा किले का दाम बढ़ गए और तेरी जमीन का दाम बढ़ गए। नहीं भाई नहीं, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपस को देख लो, आपस का प्यार देख लो। मोदी तो बहुत बात की चीज है, आपस में कितने एक दूसरे के लिए समर्पित। हम आपस में कितने अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम पढ़े लिखे जो टीचर हैं वो सिखा रहे हैं ये चीजें बच्चों को। समय नहीं मिलेगा फिर। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे दूध के दूल्हे हैं, मैं ये नहीं कहता। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाई, लेकिन हो तो रहा है कुछ। पेंशन बंद कर दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, पेंशन बंद हो गई थी ना, चालू कर दी, दोबारा फिर आ गई पेंशन। कोई डिबेट नहीं होगी इस पर, सवाल भी नहीं पूछेगा वो कलाकार। सवाल नहीं, पैसे मिले, दलाली के पैसे मिले, दलाली के पैसे खुले, मैं कहता हूं चौड़े में दलाली के पैसे मिले। माइनस पॉइंट देखता है, प्लस तो बात नहीं करता।
ये ले जाए भाई साहब का। सारा केस खुलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, और उम्र बढ़ेगी, माँ बाप की बढ़ेगी, सब खुलासा हो जाएगा। बड़ा धन्यवाद, आपने बर्दाश्त करा, लेकिन जो बात है वो तो कही जाएगी ना। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद।